अब देखिए आशीष जी, 31 जनवरी तक जितने भी लोग ऑन बोर्ड या अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाते हैं, ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं मैं। तो घर से काम हो रहा है तो ना ऑफिस का किराया है, पर ना ही आपको कोई बिजली का बिल देना है क्योंकि आप घर से ही काम कर रहे हो, और जो स्टाफ की सैलरी है वो भी आपको रिइंबर्समेंट मिलती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा, जिसके अंदर कंपनी से सपोर्ट सिस्टम भी मिल रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जहां पर ना ही तो आपको कोई ऑफिस के या दुकान के किराए में पैसे खर्च करने हैं, ना ही कोई रैकरिंग खर्चा करना है, और यहां तक कि जो स्टाफ सैलरी है, जो एम्प्लॉय की सैलरी है, वो भी कंपनी ही पे करेगी। जी हां दोस्तों, और आपको इनकम यहां पर 3 तरीके से मिलने वाली है। ये कौन से 3 तरीके की इनकम है, किस तरीके से आप बिना काम किए भी पैसे कमा पाओगे इस बिजनेस के साथ, ये जानेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे ये पूरा बिजनेस है क्या। इस विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ईकॉम सेवा के फाउंडर सन्नी ब्रेजा जी, जिनको आपने पहले भी हमारे साथ देखा होगा को स्पेसेस के वीडियोस में। जी हाँ दोस्तों, इनकी 2 कंपनीज है, को स्पेसेस एंड ईकॉम सेवा। को स्पेसेस के बारे में हमने पहले बताया था, आज हम बात करेंगे ईकॉम सेवा के बारे में। और यकीन मानिए, ये जो फ्रेंचाइजी है, ये फ्रेंचाइजी बहुत ही बेहतरीन फ्रेंचाइजी है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से मल्टीपल फ्रेंचाइजीज हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से एक नया बिजनेस आपको दे रहे हैं, और ये ईकॉम सेवा है क्या। हर विषय में बातचीत करेंगे आज हम, और हम बहुत क्रिस्प तरीके से आपके लिए नॉलेजफुल और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो लेकर आए हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो आप कौन से शहर से हैं और आप क्या करना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और साथ ही साथ आप फ्रेंचाइजी बताओ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी शेयर करिए, ताकि हम फ्यूचर में वैसे ही वीडियोस लेकर आएं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सन्नी ब्रेजा जी फ्रॉम ईकॉम सेवा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये ईकॉम सेवा क्या है और ईकॉम सेवा क्या करता है, इस विषय में आप बताएं कुछ। सर, बेसिकली फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ई कॉमर्स बिजनेस। जैसे कि आपको आशीष जी पता है, हम लोग जो है ना फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। पहले आपने को स्पेसेस के बारे में भी सुना, उसके अंदर भी जो लेटेस्ट हमारा जो वर्चुअल ऑफिस का जिस तरीके का वर्टिकल है, आपको पता है आने वाला टाइम में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ई कॉमर्स के थ्रू ही बिकने हैं। ठीक है, और कोई भी अगर कंपनी अपने आप को आज अगर बदलते हुए समय के साथ नहीं ढाल पा रही है, तो कल मजबूरन जब सब कुछ उनका बंद हो जाएगा तब उन्हें अपने आप को ढालना पड़ेगा। बिल्कुल राइट। तो ई कॉमर्स के बिना आज के टाइम में कोई भी चीज नहीं बिकती। अब तो ई कॉमर्स से भी नेक्स्ट स्टेप आ चुका है क्विक कॉमर्स। हाँ जी, जिसके अंदर जितनी देर में आपके घर के नीचे जो किराने की दुकान है वो उतनी देर में सामान डिलीवर करेगा, उससे पहले क्विक कॉमर्स कंपनीज आपके घर में सामान डिलीवर कर देती है। जितनी देर में आप जूते चप्पल पहनकर नीचे जाओगे, सामान लेकर आओगे, उससे कम समय में जेप्टो ब्लैंकेट से सामान आ जाता है आपके घर पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये तेजी से अब ग्रो हो रहा है। हर कंपनी आज के टाइम में हर 2-2, 3-3 किलोमीटर्स के अंदर अपने डार्क स्टोर्स खोल रही हैं, और डेली बेसिस पे बहुत सारे वेंडर्स के साथ जुड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आने वाले टाइम में जितने भी ये स्टोर्स होंगे, मॉम एंड पॉप स्टोर्स जो हमारे गली मोहल्ले में खुले रहते हैं, वो सारे के सारे आज नहीं तो कल उनके प्लेटफॉर्म पे आएंगे ही। बिल्कुल, उसके बिना उनका सामान बिक ही नहीं सकता। तो इसी वजह से हमने ई कॉम सेवा की शुरुआत करी। तो ई कॉम सेवा की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, और किस विजन के साथ हुई? ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर हम पिछले 6-7 साल से हैं, और मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस में हम डील करते हैं। लेकिन हमने अब ये सोचा कि क्यों ना हम अपने को स्पेसेस ब्रांड के साथ साथ ई कॉमर्स में हम एक फ्रैंचाइज अपॉर्चुनिटी लेके आए, और 2025 के अंदर हमने इस फ्रैंचाइज अपॉर्चुनिटी की शुरुआत करी है, और जिसके अंदर हम लोग एक इनकम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक आम आदमी को, जो कि आसपास के जितने भी दुकानदार हैं जो कि ऑनलाइन ई कॉमर्स करना चाहते हैं आज के टाइम में, क्योंकि ये नीड बन चुकी है, तो उन लोगों को ऑनबोर्डिंग करवा के, उन लोगों को हमारे साथ मिलके हमारे मिशन में साथ में अटैच होके खुद की भी कमाई कर सकता है,
खुद के लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है और साथ साथ में अपने साथ वालों का भी भला कर सकता है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ई-कॉम सेवा करता क्या है, ई-कॉम सेवा की सर्विसेज क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंचाइजीज के बारे में, क्योंकि कोई भी ब्रांड आप फ्रेंचाइजी किसी की भी ले, पहले समझ में आना चाहिए कि हम काम क्या कर रहे हैं, उस काम के लिए मुझे अपने आसपास ग्राहक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी ये वेरीफाई करना है कि मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सर, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा कि ई-कॉम सेवा सर्विसेज क्या ऑफर कर रही है, क्योंकि कोई भी दर्शक जो इस वीडियो को देख रहा है फ्रेंचाइजी लेने की सोचेगा तो इस बेसिस पर सोचेगा कि मेरे आसपास इन सर्विसेज के लिए ग्राहक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि कमाना तो अल्टीमेटली एंड यूजर से ही है। तो ई-कॉम सेवा क्या सर्विसेज देती है? बेसिकली क्या है कि आप दो तरीके से ऑनलाइन बेच सकते हो अपना सामान। हाँ जी। या तो अपना वेबसाइट लेके, जो कि आज के टाइम में लाखों लोग अपनी वेबसाइट बना के बैठे हुए हैं। हाँ, शॉपिफाई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आसानी से वेबसाइट बन जाती है। हाँ बिल्कुल, और ये एक मिथ है कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर ट्रैफिक आएगा, वो आने वाले टाइम में 5-10 साल के अंदर आएगा, राइट। तो उतना गेस्टेशन पीरियड ना कोई भी नहीं रखता। बिल्कुल। तो बेस्ट तरीका क्या है कि भाई देखो, सिंपल सी चीज है कि एक सक्सेसफुल बंदे के साथ जुड़ जाओ, है ना। एक हाथी है Amazon, फ्लिपकार्ट, उनकी पूंछ थोड़ा अगर पकड़ लो और साथ में जुड़ जाओ तो सीधी सी बात है आपका भी भला हो जाएगा। ये मुझे मेरे गुरु ने समझाया था। ठीक बात है। ठीक है, ऑलरेडी इनके पास लाखों कस्टमर है, करोड़ों कस्टमर है, लाखों बोलना गलत हो जाएगा। हाँ जी, करोड़ों कस्टमर्स हैं आज के टाइम में। देखा जाए तो जितने भी ई कॉमर्स छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स थे वो इंडिया में इन्हीं के साथ कंसोलिडेट हो चुके हैं। Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ऐसी बड़ी ब्रांड्स के साथ कंसोलिडेट हो चुका है। क्योंकि बहुत सारी ब्रांड्स आज से 10 साल पहले आप सुना करते थे, वो अब नहीं है, वो अब इन्हीं के साथ हो गई है कंसोलिडेट। तो जब वो नहीं कर पा रहे तो आप किस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म पे करोगे? तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इन्हीं के साथ आप जुड़े। वो कैसे होएगा वो भी बहुत लोगों को नहीं पता है। अच्छा। सबसे पहले आप अपनी जो आपकी जो ब्रांड है उसकी रजिस्ट्रेशन, इनके अलग अलग लोकेशंस पे वेयर हाउसेज हैं, तो वहां पे आपको एपीओबीज चाहिए होता है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन वहां पे भी, अदरवाइज आप सेल नहीं कर सकते। तो कोस्पेसिस के माध्यम से हम आपको 29 लोकेशंस में एपीओबीज दिलाने में भी मदद करते हैं। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर हमारी इन हाउस टीम, अगर आपके पास खुद का चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो हमारी इन हाउस टीम आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन और बाकी रजिस्ट्रेशन जो भी आपको चाहिए उसमें आपकी मदद करती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, जो कि आज के टाइम में लिस्टिंग के बाजार में लोग 50 से 100 रुपए पर लिस्टिंग लेते हैं, पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग। यस, जिसके अगेंस्ट हम लोग यहां पे 200 प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करके दे रहे हैं। एक बारी में वन टाइम 200 प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करके दे रहे हैं एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट। ओके, क्या कॉस्ट है और क्या सर्विसेज है भी बता दीजिए आप। मात्र 7,000 रुपए। 7,000 रुपए में? यस। तो अब आप कैलकुलेट करके देखिए कि आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी बेर मिनिमम हो गई, और वो भी एक नहीं 2 पोर्टल पे। अच्छा। तो मतलब 400 लिस्टिंग 7,000 रुपए में अगर आप कैलकुलेट करके देखते हैं तो पर लिस्टिंग आपकी जो कॉस्ट है 15 से 20 रुपए आ गई, जो कि मार्केट के अंदर लोग 100 से 200 रुपए लेते हैं। इसमें कि आप जीएसटी भी दे रहे हो? यस। अगर किसी का पास नहीं है, और डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प होती है आपकी तरफ से किसी तरीके से? डॉक्यूमेंटेशन में भी पूरी हेल्प होती है, लिस्टिंग भी पूरी करके दे रहे हैं, और साथ साथ में एसईओ, आप ताकि आपका प्रोडक्ट विजिबल हो इन वेबसाइट्स में। क्योंकि बहुत सारे लोग Amazon पे लिस्टिंग कर देते लेकिन सेल लाना नहीं जानते वो, क्योंकि उन्हें एसईओ की नॉलेज नहीं होती है इन वेबसाइट्स के ऊपर। मेरा यही था छोटा सा आपसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, हम लोग घड़ी की बात कर लेते हैं, चलिए सामने आ गई, तो इसी घड़ी को बेचने वाले 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग हो सकते हैं, और अमेजन सबके लिए खुला है। ऐसा तो नहीं कि आपको बेचने देगा, मुझे नहीं बेचने देगा। बिल्कुल। तो ऐसे में आप किस तरीके से कॉम्पीट करते हो कि भाई आपके पास तो सेलर हर तरीके के आएंगे, एक मार्केट में जाओगे वहीं से 10 सेलर मिल जाएंगे, तो वहां पर आप लोगों को प्रोडक्ट बेचने में मदद कैसे करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। तो हम लोग क्या करते हैं, कम से कम देखिए, अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो आशीष जी, यू विल बी शॉक्ड टू हियर, अगर हम वॉचेस की बात कर लेते हैं ना, तो दिल्ली के ही कम से कम सेंट्रल दिल्ली के अंदर
ठीक है, 700 से 800 वेंडर हैं जो ऑनलाइन घड़ी की सेल करते हैं। हाँ जी। ठीक है, और पैन इंडिया सोचो कितने वेंडर्स होंगे। बिल्कुल। लेकिन 800 के अंदर मुश्किल से 8 से 15 वेंडर्स ऐसे, 8 से 10 वेंडर्स ऐसे होंगे जो एक्चुअल में अच्छी सेल्स ला पाते हैं, जिनको एसईओ की नॉलेज है। ओके। ठीक है, तो हम लोग वहां पे एसईओ में मदद भी करेंगे ताकि आपके प्रोडक्ट जो है प्रेफर्ड प्रोडक्ट्स में दिखे और आपकी सेल्स आए। तो बेसिकली आप उनको एसईओ के जरिए और मार्केटिंग के जरिए उनकी सेल्स लाने में भी मदद करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो इसमें 7,000 रुपीज आपने बताया, 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर 200 प्रोडक्ट वन टाइम आप अपलोड। बिल्कुल, और साथ साथ में सारी डॉक्यूमेंटेशन, एसईओ, ईच एंड एवरीथिंग जो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स नहीं करते हैं और बार बार रिकरिंग हर महीने आपसे चार्ज भी करते हैं वो। यहाँ पर हम अगर खुल के कुछ आपसे बातचीत करें, मान लीजिए किसी ने 200 नहीं कराए, कम कराए, या फिर बाद में करवाना चाह रहा है कोई और, अभी तो मेरे पास 200 प्रोडक्ट हैं, बाद में 100 प्रोडक्ट और आ गए, तो ये चार्जेस आप किस तरीके से करते हैं फिर? देखिए, उसके लिए एडिशनल चार्जेस रहेंगे। वी डोंट वांट टू लाई ऑन एनीथिंग। हम चाहते हैं सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। सो ये वन टाइम लिस्टिंग के चार्जेस, वन टाइम लिस्टिंग है, चाहे वो 200 कराए, चाहे 20 कराए, या कितने भी कराए, बिल्कुल वन टाइम आपको ये पे करना है। उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट देता है उसके लिए एडिशनल कॉस्ट उसे बियर करनी पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए, ये बात हो गई। अब इसके बाद मंथली आपका क्या खर्चा रहता है? क्योंकि माल भी तो बेचना है, प्रोडक्ट केवल लिस्टिंग करने से क्या फायदा? केवल लिस्टिंग करोगे तो लिस्टिंग करके रह जाओगे, आपके 7,000 रुपये भी गए, भले आप कम ले रहे हो, ज़्यादा ले रहे हो, लेकिन कुछ तो जा रहा है यूजर का ही। सेल्स कैसे लेकर आओगे और आपका पर मंथ क्या खर्चा रहेगा फिक्स? देखिए, अकाउंट मैनेजमेंट की अगर आप बात करते हैं और पर मंथ रेकरिंग कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो 10,000 से लेके 50,000 पर मंथ के बीच में लोग चार्ज करते हैं पर मंथ रेकरिंग कॉस्ट, सारे के सारे ई कॉमर्स के वेंडर्स से। और मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो कर रहे हैं ये वाली चीज। तो हमने ये सोचा कि भाई सेल की कोई गारंटी तो लेता नहीं है, ठीक है, और साथ साथ में उनके ऊपर एक बर्डन डाल दिया। हाँ, महीने का 20,000 देना है, 25,000 देना है, 30,000 देना है, चाहे सेल आए या ना आए। और ये बिना सोचे कि क्या वो बंदा 30,000 40,000 कमा पा रहा है, और इसी वजह से 3-4 महीने में वो वेंडर ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ई कॉमर्स में कुछ होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जबकि वो अपनी कॉस्ट नहीं निकाल पाया। तो यहां पे हमने बहुत ही बेहतरीन मॉडल निकाला है जिसके अंदर जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा, जब आपके घर में पैसा आएगा, उसी में से छोटा सा हमारे को निकाल के दे दो। अच्छा, मतलब आप सेल्स के ऊपर ले रहे हो, फिक्स आपका कुछ है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अब यहां पे हम लोग जो है, अगर उनका 300 से नीचे का उनका अगर कोई प्रोडक्ट होएगा, हाँ जी, तो मात्र 10 रुपए। हाँ जी। 300 से 1,000 रुपए का प्रोडक्ट होएगा तो मात्र 15 रुपए, और 1,000 रुपए से ऊपर का कोई प्रोडक्ट होएगा तो फ्लैट 20 रुपए पर प्रोडक्ट। मतलब 20 रुपए में आपकी सेल्स की गारंटी होगी एक तरीके से। बिल्कुल। तो जितने भी प्रोडक्ट सेल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ पीसेस सेल्स होंगे जी, उसके ऊपर आप चार्ज करेंगे। बिल्कुल। जैसे किसी का 1,000 पीस सेल हुआ महीने का, तो 20,000 रुपये आप उनसे चार्ज करोगे। तो ये पैसा किसके अकाउंट में आएगा? पैसा भी वेंडर के अकाउंट में पहले आएगा। अच्छा, उसी में से वो हमें देगा। कब लेंगे आप पैसा, कब चार्ज करेंगे? देखिए, जैसे ही उनकी बिलिंग साइकिल के हिसाब से उनके पास पेमेंट आती है तो एवरी 15 डेज हम लोग उनसे ले लेते। तो मतलब कि यहाँ पर उन्हें महीने का कोई फिक्स खर्चा नहीं देना, सेल्स पे देना है, जो पैसे आएंगे वो भी वेंडर के अकाउंट में आएंगे, अकाउंट मैनेज आप कर रहे हो। बात होगी डिलीवरीज की। अब यहाँ पर ऑर्डर आया तो ऑर्डर की डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी कौन करेगा? देखिए, शाम को हाँ, आप लोग जितने भी ऑर्डर्स की लिस्ट है हाथों हाथ आप प्रिंट आउट निकालिए। हाँ जी। अपने ऑर्डर्स को पैक करिए, एक टाइम दे दीजिए। हाँ जी। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जहां पे भी आप लिस्टेड हैं, वो अगले दिन आके आपके यहाँ से डिलीवरी ले जाएंगे। डिलीवरी मतलब कि जो सेलर है उसके यहाँ से ऑर्डर पिकअप हो जाएगा। बस उसने बस अपने जो इनवॉइसेस है प्रिंट आउट निकालना है, डिलीवर माल पैक करना है और वहां पर छोड़ देना है। यस, और 15 दिन के अंदर जब अकाउंट में पेमेंट आती है, हिसाब निकालना है। हाँ जी। सारा ज्यादातर अपने पास रखना है, थोड़ा सा हमें दे देना है उसमें से। मतलब जितने भी ऑर्डर हुए, सपोज करो अगर 1,000 ऑर्डर हुए और सब 1,000 रुपए से ऊपर के हैं तो 20 रुपए आपका बनता है। तो 20,000 रुपए आप उनसे उस समय चार्ज करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, मतलब बिल्कुल बेहतरीन, बेहतरीन, जबरदस्त। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल हो गया जहां पर हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन माल बेचना चाह रहे हैं तो ई-कॉम सेवा, जिनके फाउंडर आज हमारे साथ हैं सन्नी ब्रिजेश जी, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भाई जुड़ जाओ, ये ऑनलाइन माल बेचना चालू कर दो। क्योंकि ऑनलाइन माल बेचने के लिए आपको फिक्स खर्चा नहीं करना है कोई भी। फिक्स खर्चा कौन कर रहा है? फिक्स खर्चा कर रहे हैं सन्नी ब्रिजेश जी और इनकी कंपनी। आपको तो क्या करना है, सेल्स के ऊपर फिक्स देना है। अच्छा भाई जी, एक
सवाल है छोटा सा, हो सकता है ऐसे सवाल पूछने नहीं चाहिए, लेकिन मन में आ रहा है तो रखना नहीं चाहिए। सारा पैसा वेंडर के अकाउंट में जा रहा है, माल डिलीवरी वेंडर कर रहा है, सब कुछ हो गया, महीने वाले मान लीजिए कि 1000 ऑर्डर आ गए, 10,000 ऑर्डर आ गए, आपका 20,000, 25,000, 30,000 का बिल बना और किसी ने पेमेंट नहीं की, तो उस केस में हमारा एक अग्रीमेंट होता है सबके साथ। और देखिए आशीष जी, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बंदा जो है वो काम कर रहा है, अच्छी कमाई भी कर रहा है, भाई 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा है, 1000 रुपये से ऊपर का प्रोडक्ट बेच रहा है, तो 25 से 30% का मार्जिन भी रख रहा होगा, है ना। उसके अंदर मात्र 20 रुपये देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। भाई खुद कमा रहा है 3 से 4 लाख रुपए, अगर हमारा 10 से 15, 20,000 रुपये का बिल भी आ रहा है, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी इशू। और आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि जिनके भी हमने अकाउंट मैनेज करे हैं तो इस तरीके का काम हुआ हो, क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट को एज अ फ्रेंचाइज लॉन्च करने से पहले हमने एक पायलट रन भी करा था, जिसके अंदर हम कम से कम भी तो 100 से ऊपर वेंडर्स की हेल्प कर रहे हैं, और आज तक एक भी वेंडर ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया। अच्छा, हाँ जी, बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पर आपको एक सक्सेसफुल प्रूवन मॉडल की फ्रेंचाइजी मिल रही है। आइए अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा फ्रेंचाइजी के ऊपर ही बात कर लेते हैं सीधा सीधा। क्या फ्रेंचाइजी कैसे देते हैं, क्या बिजनेस मॉडल है आपका? देखिए बहुत आसान सा मॉडल है। अब आप एक दुकान लेके बैठे हुए हैं एक जगह पे, आपके आसपास आप एक नजर दौड़ाएं तो कम से कम 200 से 300 दुकानें ऐसी होंगी जो अलग अलग प्रोडक्ट बेच रही है। कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, ठीक है। अब आज के टाइम में क्योंकि 80% सेल्स उन लोगों की सारे के सारे ऑनलाइन पोर्टल्स ले चुके हैं, तो बहुत ज्यादा वो सेल खुद से नहीं निकाल पा रहे हैं। आप उन लोगों के पास जाओगे कि जी एक छोटी सी कॉस्ट पे, बिना किसी फिक्स्ड कॉस्ट के, बिना किसी रेकरिंग कॉस्ट के, हम आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाएंगे और आपको कमा के देंगे, उसमें से थोड़ा सा हम ले लेंगे, तो 100 में से 99 लोग तो हाँ बोल ही देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसके लिए आपको खुद भी नहीं जाना है, आप 2 बच्चे रखिए, उनकी सैलरी की रीइंबर्समेंट भी हम करेंगे। अच्छा। बट ये टारगेट बेस्ड रहेगा। ओके। भाई बच्चों को भी तो पता होना चाहिए ना कि थोड़ा बहुत काम करे तभी आएगा पैसा। हाँ जी, भाई एक बच्चा उन 300-400 दुकानों में से दिन की 10 विजिट तो करेगा, 100%। ठीक है। 10 विजिट करने के लिए 2 से 3 घंटे लगेंगे। हाँ जी। वहां पे प्रोडक्ट समझाएगा 1 घंटा और मान ले 4 घंटे लगेंगे। 8 से 9 घंटे की जॉब में 4 घंटे तो ढंग से काम कर ही सकता है ना वो। उसके बाद लेट्स से पूरे महीने के अंदर कम से कम उसने अगर दिन का 1 वेंडर भी ओके किया तो महीने के अंदर आपके 30 वेंडर्स डन हो गए। हाँ जी, ठीक है। और साल के अंदर आपके 360 वेंडर डन हो गए। ठीक है। तो ये जो 360 वेंडर है, पहले तो बात कर लेते हैं कि आप इनकम किस हिसाब से कमा सकते हो। हाँ। फिर बात करेंगे फ्रैंचाइज की रिस्ट्रक्चरिंग। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम सीधा बातचीत करें कमाई की, पहले कमाई की बात करते हैं। हाँ, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा गारंटीड मॉडल है। हाँ जी, कि अगर आप ढंग से मेहनत करेंगे, देखिए मेहनत हर चीज में लगती है। हाँ जी। अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा, जिसके अंदर कंपनी से सपोर्ट सिस्टम भी मिल रहा है, सैलरी की रीइंबर्समेंट। ठीक है, मतलब सैलरी भी आप दे रहे हैं, उन्हें कोई अपना ऑफिस या प्रॉपर दुकान करने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल, घर से काम होता है। बिल्कुल, ठीक है। और तो घर से काम हो रहा है तो ना ऑफिस का किराया है, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पर ना ही आपको कोई बिजली का बिल देना है क्योंकि आप घर से ही काम कर रहे हो, और जो स्टाफ की सैलरी है वो भी आपको रीइंबर्समेंट मिलती है, टारगेट बेसिस पर होता है। यकीनन कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कमाई की, इन्वेस्टमेंट की हम बाद में बात करेंगे। बिल्कुल। तो 360 हो गया। हाँ जी। अब लेट्स से एक वेंडर की महीने के कुछ नहीं तो बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं कि 20 प्रोडक्ट ही बिके। हाँ जी। ठीक है। तो लगभग 360 उन वेंडर्स जिनके आपने साल भर मेहनत करी। ठीक है। क्योंकि किसी भी बिजनेस को खड़ा करने में ना आशीष जी 365 दिन तो लगते ही हैं। लोग सोचे रातों रात में अमीर बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो 7200 प्रोडक्ट आपके दिन के बिक रहे हैं। हाँ जी। अब वो जो 7200 प्रोडक्ट में लेट्स से अगर एक वेंडर एट एन एवरेज 300 से 1000 के ब्रैकेट में भी प्रोडक्ट बेचता है, तो इंटू 15 रुपए करिए आप। 7200 इंटू 15 आपके हो गए तकरीबन, मान लो 1000 रुपए, मान लो 1,08,000 रुपए। हाँ जी, पर डे। लेकिन उसके लिए साल भर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। इसको पेसिमिस्टिक भी ले लेते हैं। हाँ भाई देखो क्या है, साल भर की मेहनत के बाद मान लीजिए अगर किसी वेंडर के दिन के 5 प्रोडक्ट ही बिकते हैं एट एन एवरेज हर वेंडर्स के, भी हैं मान लो, है ना, तो उसके बाद भी भाई 360 वेंडर के 1800 प्रोडक्ट तो बिके ना। ठीक है। और
लेट्स से अगर सारे ही वेंडर मोस्ट पेसिमिस्टिक कर लेते हैं 10 रुपए के हिसाब से आपको कमाई देते हैं, राइट, तो भी दिन के 18,000 रुपए बने। लेकिन उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, लड़कों को घुमाना पड़ेगा, लड़कों को बोलना पड़ेगा कि भाई रोज की 10 दुकानों में विजिट करो, और 10 दुकानों पे जा रहे हो जो कि जिनकी सेल्स लगभग 70 से 80% डाउन हो चुकी है। देखो रियलिटी आज के टाइम में रिटेल मार्केट की, बहुत सारे लोग परेशान है, ठीक है, तो वो 10 में से 9 यस बोलेंगे। अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे कन्विंस करके उन्हें ऑनबोर्ड करते हो, ओके, राइट। तो लगभग तो उसके हिसाब से दिन की अगर 10 विजिट्स होंगी और महीने की अगर वो बच्चा 30 भी नहीं 10 क्लोजर भी अगर कर देता है, मिनिमम 10 क्लोजर भी कर देता है, तो भी उसकी 15,000 रुपए की रीइंबर्समेंट हम करेंगे। अच्छा, 15,000 रुपए की सैलरी आप पे करोगे। 15,000 रुपए तक का कोई भी इंप्लॉय रखते हैं तो वो पूरी सैलरी आपको कंपनी की तरफ से मिल जाएगी, और केवल 10 सेल्स उसको करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंचाइजी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे क्या क्या काम करना होता है फ्रेंचाइजी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसे जो है जैसे ही वेंडर ऑनबोर्ड हो जाता है उसके बाद जितने भी आसपास के दुकानदारों को उसने ऑनबोर्ड किया, उन 360 दुकानदारों को, ठीक है, अब हम तो हर स्टेट में उपलब्ध नहीं है, उनसे कलेक्शंस करवा के हमारे अकाउंट तक पहुंचाना, हाँ जी, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि अकाउंट का एक्सेस हमारे पास रहेगा और वेंडर के पास रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इतनी इतनी सेल्स हुई हैं, तो उसके अंदर से भी आपको दूसरी कमाई का जरिया बता देते हैं। हाँ भाई देखो, जितने भी वेंडर आप ऑनबोर्ड करोगे वो तो सक्सेस फी की इनकम आपने देख ली कितनी बढ़िया है। हाँ जितने भी वेंडर ऑनबोर्ड करोगे तो उन वेंडर से हम एक नॉमिनल 7,000 रुपए ले रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, उस इनकम में से सैलरी रीइंबर्समेंट के अलावा हम लोग उन्हें 25% की शेयरिंग दे रहे हैं, ठीक है, और सक्सेस फी जो आ रही है उसका भी 25% दे रहे हैं। तो वो जो रोज की कमाई हो रही है, मान लीजिए रेकरिंग 10,000 के करीब की हो रही है, तो उसमें 2,500 रुपए वो भी बच रहा है। हाँ जी, और प्लस जितने वेंडर ऑनबोर्ड हो रहे हैं, हाँ जी, उसका भी 25% बच रहा है, और सैलरी की रीइंबर्समेंट अलग से हो रही है अगर वो मिनिमम 10 वेंडर्स ऑनबोर्ड करता है हर महीने, तो मतलब हर तरीके से उसको फायदा ही फायदा हो रहा है। और एक और फायदा बताता हूं भाई, इतने सारे वेंडर ढूंढ लिए, उसमें से कोई प्रोडक्ट अच्छा मिल गया, या खुद पहले से किसी प्रोडक्ट में डील करते हो, हाँ जी, तो सीधी सी बात है, आपको खुद को भी तो मन करेगा कि मैं भी ऑनबोर्ड हो जाऊं और साथ में अपना प्रोडक्ट बेच लूं। हाँ, बेच के भी कमाओ, बिल्कुल, तो प्रोडक्ट बेच के भी कमाओ, और हर उस फ्रेंचाइज के लिए अब आपको ये एक लिमिटेड ऑफर और मैं बता देता हूं कि अगर आप अपने अपने स्पाउस के नाम से ही सिर्फ अगर ऑनबोर्ड होते हो, तो आपकी वो जो ऑनबोर्डिंग फीस है जिसके अंदर हम इतनी सारी अनलिमिटेड सर्विसेज दे रहे हैं, आपके लिए वो भी माफ है, कोई पैसा नहीं लगना, बिल्कुल नहीं। तो अब दिमाग में ये आ रहा है, पता नहीं आप कितने लाख रुपए ले रहे होगे फ्रेंचाइजी के, तो हम इन्वेस्टमेंट पे भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो आपको समझ में आया कि प्रॉफिट आपको यहाँ पर कैसे कैसे मिल रहा है। पहला प्रॉफिट, आप जब इनको किसी ई कॉमर्स एग्रीगेटर पर ऑनबोर्ड करोगे, जिसकी आप फीस लेते हो 7,000 रुपये 2 अकाउंट्स की, उसमें से 25% मिल रहा है। दूसरा, जब ये कुछ माल बेचेंगे वहाँ से जो फीस आ रही है उसका आपको 25% मिल रहा है। तीसरा, आपको लड़कों की सैलरी रीइंबर्स हो रही है, 2 लड़कों की सैलरी रीइंबर्स हो रही है 30,000 रुपये तक की, जो कि एक टारगेट बेस्ड है, लेकिन 30,000 वो भी आपके पास ही आ रहे हैं। चौथा, साथ साथ में आप अपना अकाउंट खुद बनाकर वहाँ से सेल करिए, उसमें भी आपको ऑनबोर्डिंग की कोई फीस नहीं ले रहे हैं, तो वो भी आपकी सीधी सीधी कमाई का एक जरिया बन जाता है फ्यूचर में। मतलब हर तरीके से आप एक इनकम अपॉर्चुनिटी ले पा रहे हैं ई कॉम सेवा से। लेकिन यहाँ पर अभी तक सर ने ये नहीं बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या जाएगा और इसमें क्राइटेरिया क्या है, तो अब हम जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है। अब देखिए आशीष जी, 31 जनवरी तक जितने भी लोग ऑन बोर्ड या अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाते हैं, ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं मैं, सिर्फ उनके लिए 25,000 रुपए पर पिन कोड, इतनी सारी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के लिए। और जो बंदा 4 पिन कोड्स में फ्रेंचाइज लेता है उसको भी 50% डिस्काउंट, 50,000 रुपए, टोटल लाख रुपए बैठता है 4 पिन कोड का, 50,000 रुपए। और कोई बंदा जो डिस्ट्रिक्ट, पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की फ्रेंचाइज लेता है, उस हिसाब से हम लोग 5 लाख रुपए की फ्रेंचाइज फीस है, जो कि 31
31 जनवरी तक अगर कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना शो करता है और ऑन बोर्डिंग चाहे ना हो पाए, ठीक है, तो उस केस में हम उन लोगों को उस पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की मास्टर फ्रेंचाइज मात्र 1 लाख रुपए में देंगे, मात्र 1 लाख रुपए। यस। और एक और गुड न्यूज, अब उन मास्टर फ्रेंचाइज के लिए एड ऑन एडवांटेज क्या रहेगी? हाँ बिल्कुल, यही मैं जानना चाह रहा था। चलो पिन कोड वाले में तो जो आपने बताया 4 तरीके की इनकम आपने बताई, जिसमें कि सैलरी रिम्बर्समेंट एक है, 4 पिन कोड लेगा उसका भी वही रहने वाला है, बस उसको 50% का डिस्काउंट हो गया 4 पिन कोड पे। लेकिन उनका क्या फायदा, मास्टर फ्रेंचाइजी को क्यों ले और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का क्या बेनिफिट है? मास्टर फ्रेंचाइज वो इसलिए लेगा क्योंकि अगर वो अपने नीचे, ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रिक्ट की अगर मास्टर फ्रेंचाइज ले रहा है तो सारा का सारा काम खुद तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि हर गली में उसे, हर पिन कोड पे उसे भी अपने नीचे लोग रखने होंगे। तो जब वो ऑन बोर्डिंग करेगा तो उस ऑन बोर्डिंग की जो फ्रेंचाइज फीस होगी उसका 25% उस मास्टर फ्रेंचाइज को जाएगा। मान लीजिए उसने अपने नीचे 20 पिन कोड में अलग अलग एफिलिएट्स रखे, तो 5 लाख रुपए, उसका 25% कितना हुआ? 1.25 लाख एक वो इनकम, और प्लस वो लोगों की जो इनकम होगी, जो हर पिन कोड पे आपको मैंने इनकम दिखाई है, उस पूरी इनकम का, उन 20 के 20 पिन कोड का 5% भी हम उन्हें देंगे। मतलब 25% उनको दे रहे हैं जो पिन कोड फ्रेंचाइजी, और 5% जाएगा मास्टर फ्रेंचाइजी को। मतलब मास्टर फ्रेंचाइजी बिना काम किए भी एक अच्छी खासी इनकम कमा पाएगा। बिल्कुल। लेकिन आशीष जी, ये जो फ्रेंचाइज की कॉस्ट बताई है, इसके अंदर अगर कोई भी अपना ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 31 जनवरी तक एक नॉमिनल अमाउंट देके अगर जमा करते हैं तो ये सिर्फ फ्रेंचाइज फी तब तक के लिए ही है। उसके बाद जो हमारे नॉर्मल रेट्स हैं उनके हिसाब से। क्या बात है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है ई-कॉम सेवा की तरफ से, जहाँ पर कि आप एक ऐसे बिजनेस में डील कर रहे हैं जो फ्यूचरिस्टिक है, जिसके बिना आगे काम नहीं चलने वाला है। बात ही हमारी ई-कॉमर्स से हुई थी, सर ने उसमें क्विक कॉमर्स जोड़ा और वहाँ पर बताया किस तरीके से ये ई-कॉमर्स एग्रीगेटर के जरिए आपकी खुद की वेबसाइट बनवाकर आपके बिजनेस को प्रमोट करते हैं और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप अपना माल बेच सकते हो, वहाँ से पैसे कमा सकते हो। इतना ही नहीं, अब आप ई-कॉम सेवा की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं, जिसमें पिन कोड फ्रेंचाइजी 25,000 रुपए की, मास्टर फ्रेंचाइजी मात्र 1 लाख रुपए में दे रहे हैं। ये 31 जनवरी तक दे रहे हैं। बाद में इनके जो भी चार्जेस होंगे आप इन्हें कॉल करके पता कर लीजिएगा, और उसमें आपको मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट हो, मैं नंबर दे देता हूँ, सीधा सन्नी जी को या इनकी टीम को कॉल करिए, उनसे बातचीत करिए। आपको ऑफिस सर कहाँ है सर? हमारा हेड ऑफिस जो है सेक्टर 132 नोएडा के अंदर है। नोएडा के अंदर है, तो आप इनके ऑफिस में जाकर भी मिल सकते हैं, इनसे 1-to-1 बातचीत कर सकते हैं, जूम मीटिंग या गूगल मीट कर सकते हैं। आप अपना निर्णय अपने विवेक से लीजिए। हम लोग सर कोई भी वीडियो बनाते हैं, हमारा मकसद एक ही होता है, हम उन्हें एजुकेशन दे सकें, हम उन्हें जानकारी दे सकें। हम किसी भी तरीके से किसी भी फ्रेंचाइजी को, इन्वेस्टर को, बिजनेस करने वाले को हम पुश नहीं करते कि आप कोई ब्रांड लीजिए। ब्रांड आपको अपनी मर्जी से, अपने विवेक से लेना है। सर यहाँ पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया, सारी चीज़ें बताई। अभी हमारे पास सवाल आएंगे तो हम आपसे दोबारा से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी आप कोई संदेश या कोई जानकारी शेयर करना चाहोगे लोगों के साथ? देखिए आशीष जी, मैं यही बोलूँगा कि इस बिज़नेस के अंदर अगर आप 1 से 1.5 साल तक अच्छे से मेहनत करते हैं एज अ फ्रेंचाइज, तो आप एक बहुत अच्छी पैसिव इनकम कमा सकते हैं आज के टाइम में। देखिए वैसे तो बहुत सारे लोगों को एक दिमाग में मिथ होती है कि हम पैसिव इनकम काफ़ी सारी जगहों से कमा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे बहुत लोगों को प्रलोभन मिलता है और बाद में वो फंसते भी हैं और वो जो है उनको लॉसेस भी होते हैं। लेकिन एक्चुअल में, क्योंकि मैं खुद रियल एस्टेट से हूँ, तो रियल एस्टेट में पैसिव इनकम मैं आपको बता देता हूँ उसकी रियलिटी भी कैसे बनती है। 1 से 1.5 करोड़ रुपए का पूरी जिंदगी आप लोगों ने सेविंग करके घर बनाया, आप उसमें रह नहीं रहे, आपने सोचा चलो मैं एक इन्वेस्टमेंट रख देता हूं, तो मात्र 20 से 25,000 रुपए का किराया मिलेगा आपको। ये आरओआई है, ये एक्चुअल पैसिव इनकम जो आप लोगों को रियल एस्टेट के अंदर मिलती है। हाँ, अगर कोई कमर्शियल खरीद लोगे तो जहां पे साल का 2.5 से 3% की रिटर्न मिल रही है, तो वहां पे 6% मिलेगी। यहां पे आपको एक छोटा सा अमाउंट लगा के 1 से 1.5 साल तक के हमारे सपोर्ट सिस्टम, हमारे एसओपी के हिसाब से काम करके आप एक बहुत अच्छी पैसिव इनकम खुद भी कमा सकते हो। और हमारे मिशन में, जिसके अंदर हम लोग जो है, हमने सोच रखा है कि इस देश के सारे छोटे जो वेंडर्स हैं जो इस समय परेशान हो रहे हैं और ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, उनको जोड़ के
उनको भी एक इनकम कमा के दे सकते हो, और सीधी सी बात है साथ में बहुत सारी दुआएं भी इकट्ठी कर सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर आप फ्रेंचाइजी सेल कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी फीस भी कोई दे देगा, उसके बाद काम ही ना हो? वो काम तब नहीं होगा आशीष जी जब वो खुद काम नहीं करना चाहेगा। वो ये सोचे मैंने अब 25,000 रुपए दे दिए, हाँ। अब जो फिगर्स मुझे बताई गई है वो मेरे घर पे आके पेमेंट होगी, और मैं किसी दुकानदार को भी ना जोड़ू, ना कोई स्टाफ रखूं, उस केस में जीरो इनकम होगी जी। हाँ जी। हाँ, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। नॉन रिफंडेबल है फीस जो है? ये बिल्कुल नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, सर्विस बिल्कुल चीजें मिल रही हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली देखो, मैं हमेशा कहता हूँ काम तो आपको करना पड़ेगा, और आज सन्नी जी ने भी यही कहा कि काम तो करना पड़ेगा। फ्रेंचाइजी का मतलब ये नहीं होता कि आप इन्वेस्टमेंट कर दो, पैसा लगा दो और घर बैठा पैसा आएगा। अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है तो उससे बचें। आजकल आप टीवी में देखते होगा ना, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। तो अगर फ्रेंचाइजी में कोई कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट लगा दो और घर बैठे पैसा कमाओ, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग बिजनेस मॉडल जरूर होते हैं, अलग अलग तरीके से कमाई जरूर आती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको एक्टिवली इन्वॉल्व तो होना ही पड़ता है। अगर आप जिस बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो, वो बिजनेस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। तो आप यहां पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सर आज आपने समय दिया, लोगों को ई-कॉम सेवा के बारे में बताया, नाम में सेवा आ रहा है, और मुझे तो बातचीत में भी ऐसा लगा सेवा ही है। बिल्कुल है जी। और एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा आशीष जी, ये जो काम करना है, हाँ, और जो भी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखनी है, हाँ, वो 365 दिन काम करके एक्सपेक्टेशन रखनी है। ये सोचो मैंने आज काम शुरू किया और 2 महीने, देखो आपकी टीम ओवर एग्रेसिव है, आप 2 महीने में भी कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के लिए आपको 10 महीने से 12 महीने लग के काम करना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी भर के लिए आप अपनी एक अच्छी पैसिव इनकम बना सकते हो। यहाँ पर आपका कोई बहुत बड़ा पैसा लग नहीं रहा है, ठीक है। मैं बोलता हूँ 1 रुपया भी आपका 1 रुपया है, मेहनत की कमाई है, कहीं पर भी खराब नहीं जानी चाहिए। लेकिन एज ए बिजनेस 25,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी आप पैसे लगाकर आपको काम करना पड़ेगा। काम मैं आपको दोबारा से बता दूँ, आपने पूरा वीडियो बैक करके सुन लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से बता दूँ, आपको स्टाफ हायरिंग, स्टाफ को मैनेज करना, सुपरवाइज करना, उनसे रिपोर्ट लेना है कि भाई कहाँ गए थे, क्या किया, और जब अकाउंट आपके ऑनबोर्ड हो जाए उनसे अपना रिलेशनशिप बना के रखना, ये काम है आपका। इतना कर लोगे अगर, तो आप इस बिजनेस में कमा लोगे। और अगर इतना नहीं कर पाओगे तो मैं आपको कभी राय नहीं दूंगा कि आप किसी भी बिजनेस की फ्रेंचाइजी ले, खासकर इसकी तो ना ले, बाकी आपकी मर्जी है। तो अगर इतना कर सकते हो तो यकीनन आप यहाँ से एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप सीधा सन्नी जी से जुड़िए, ई-कॉम सेवा की टीम से बातचीत करिए। फ्रेंचाइजी बताओ मैं आज के लिए इतना ही। सर आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।